हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं शशिकांत बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और इस बायोलॉजी की दुनिया का आनंद लेंगे। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी वे में और समझते हुए बनाएंगे। हमारा प्रथम प्रश्न है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या यूज होता है? अब्जॉर्बिंग लाइट का अवशोषण करना, ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु को तोड़ना कोई फंक्शन नहीं होता है। CO2 का रिडक्शन, अपकृत करना। तो इसका प्रश्न का आंसर होगा एब्जॉर्बिंग लाइट, प्रकाश का अवशोषण करने में क्लोरोफिल का यूज होता है। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशंस आर कन्वर्टेड इनटू, हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन जब अंतिम अवस्था में कन्वर्ट होता है तो उसका आंसर क्या होगा? एमिनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, तो हम सभी जानते हैं पौधे भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनाकर किस रूप में स्टोर करके रखते हैं? ग्लूकोज के रूप में रखते हैं। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में महत्वपूर्ण रूप से होती है? तो वह लीफ होता है। आइए कुछ और प्रमुख प्रश्नों को देखें। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट्स ऑफ लीफ सरफेस आर कॉल्ड, पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? स्टोमाटा, क्लोरोफिल, गार्ड सेल या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमाटा। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रक्रिया होती है? तो फोटोसिंथेसिस कैटाबॉलिक प्रोसेस है, पैराबॉलिक प्रोसेस है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। तो हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? फोटोकेमिकल प्रोसेस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इन ए फंक्शन परफॉर्म बाय, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इन ए इज ए फंक्शन परफॉर्म बाय। तो हम सभी जानते हैं कि पौधे पर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और यह प्रक्रिया हमारे स्टोमाटा के द्वारा होती है। विच एलिमेंट्स इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बनने में कौन सा एलिमेंट का उपयोग होता है? तो प्रोटीन के बनने में हमारा नाइट्रोजन तत्व का बहुत रोल होता है क्योंकि एमिनो कार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए हम नाइट्रोजन तत्व का उपयोग करते हैं। तो प्रोटीन के बनने में एमिनो कार्बन नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ अमीबा आर कॉल्ड, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, उंगली के समान की रचना जो अमीबा में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम? सीडोपोडिया। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? तो बाइल जूस हमारा किससे सीक्रेट होता है? लीवर से। और हम सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट और लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। विच ऑफ दिस इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो आपका एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह के रोल में फंक्शन करता है। तो इसके द्वारा ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों तरह के रोल एंजाइम निकलते हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर होगा बोथ 1 and 2। लैपेज एक्ट्स ऑन, लैपेज किस पे वर्क करता है? फैट्स पे काम करता है, जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। फैट को किस में बदल देता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में श्वसन के लिए जो पिगमेंट ब्लड में पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन। उसे हम किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? हीम और ग्लोबिन का बना होता है। हीम में फेरस आयन होते हैं और ग्लोबिन एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन की संरचना होती है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम, तो ब्लड में जो तरल पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा ब्लड रूप में तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। 1 सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, जो पतली धागे रूप में रचना के रूप में रहती है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। तो इस प्रकार हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और समझा और बायोलॉजी की दुनिया का आनंद लिया। आप इस YouTube चैनल को देखें और पसंद करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।